Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 13 in class 11. In previous class, we did study about that chemical properties of alkenes. Chemical properties of alkenes. So here, that our topic, continue topic is addition of hydrogen halide. कल हम लोगों ने पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड, जिसके अंदर में हमने डील किया था मार्कोनिको रूल्स। तो मार्कोनिको रूल्स ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब जो ब्रोमीन एटम है, किससे अटैच होने था, उस कार्बन के पास जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन है। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं एंटी मार्कोनिको रूल्स। एंटी मार्कोनिको रूल्स मतलब मार्कोनिको रूल्स के जस्ट अपोजिट, इसको हम पैराऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पैरास इफेक्ट भी बोलते हैं। सो इन द प्रेजेंस ऑफ पैराऑक्साइड, पैराऑक्साइड के प्रेजेंस में जो HBr होता है, उसका जो रिएक्शन था वो जस्ट मार्कोनिको रूल्स के अपोजिट होता है। एक चीज और याद रखनी, दिस रूल इज ओनली अप्लाई फॉर द HBr। यदि आपको एडिशन में हाइड्रोजन हाइलाइड HBr भी हो तभी तो ये रूल फॉलो करेगा, बाकी HCl और HI के लिए ओनली मार्कोनिको रूल्स ही फॉलो होता है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। सो CH3 CH11 CH2। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल्स हम यदि रिएक्शन कराएं HBr का, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पैराऑक्साइड नहीं है, तो ब्रोमीन का ठीक किसके पास होगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। डबल बॉन्ड के दोनों साइड देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम्स कम है, किसके पास, इसका सेकंड कार्बन के पास, तो ब्रोमीन सेकंड कार्बन से जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CaBr और ये हो जाएगा CH2 और 1 हाइड्रोजन, क्या हो गया CH3 हो गया। कौन सी रूल से, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग। चलिए इसी रिएक्शन को फिर से कराते हैं। CH3 CH11 CH2 प्लस HBr। अब HBr लिखना है, यहाँ पे क्या होगा, पैराऑक्साइड। पैराऑक्साइड का फार्मूला होता है C6H5CO2 और O2, पैराऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में कराने पे रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब ब्रोमीन उससे जुड़ेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन उससे जुड़ेगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 और Br। ये कौन सा हुआ, उसको बोलेंगे हम क्रॉस इफेक्ट या एंटी मार्कोनिको रूल्स, एंटी मार्कोनिको रूल्स। क्लियर। मैकेनिज्म देखेंगे क्यों ऐसा होता है उसको। सपोज आपको क्वेश्चन दिया CH3 CH11 CH2 प्लस HCl दिया है, अभी यहाँ पे लिखा है पैराऑक्साइड, तो मैंने वन थिंग आपको याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ HBr के लिए पहले ही पैराऑक्साइड लिखा है यहाँ, फिर भी रिएक्शन क्लोरीन इससे जाके जुड़ेगा, इसके पास कम नंबर, मतलब ये मार्कोनिको रूल्स को ही फॉलो करेगा। तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा CH3 CHCl CH3। पैराऑक्साइड लिखा है बट इसको भी देखना है रिएजेंट कौन सा। यदि पैराऑक्साइड लिखा हो और HBr तब वो एंटी मार्कोनिको रूल्स है, तो भले ही हम पैराऑक्साइड के प्रेजेंस में करा रहे हैं लेकिन HCl है तो भी क्या होगा, मार्कोनिको रूल्स को ही फॉलो करेगा। क्लियर। ये हुआ रिएक्शन। सब देखते हैं मैकेनिज्म। क्लियर, इसका मैकेनिज्म डील करते हैं। So here we take benzoic peroxide। अब benzoic peroxide के लिए होमोलिसिस करते हैं, होमोलिसिस मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब होमोलिसिस से पता है क्या बनता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो यहाँ पर C6H5 CONO, फ्री रेडिकल्स। क्लियर, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स, इसमें सेम भी बनेगा, यहाँ पे बनेगा फ्री रेडिकल, तो इसको लिख देते हैं 2 मोल्स लिख देते हैं फ्री रेडिकल्स। अब इसको अगेन हम ब्रेक करते हैं, ये बनता है यहाँ पे CO2, तो CO2 जो कि कंप्लीट मॉलिक्यूल्स है, तो एक लास्ट किसके पास हो रहा है, फ्री रेडिकल आ जाएगा कार्बन के पास, क्या हो गया 2 C6H5, फ्री रेडिकल्स कहाँ पे आ गए, यहाँ पे इस ग्रुप के पास आ गए। क्लियर। सेकंड रिएक्शन का हम कराते हैं C6H5 फ्री रेडिकल्स का हम कराते हैं किसके साथ, HBr के साथ, HBr। अब देखिए फ्री रेडिकल्स पता है आपको, फ्री रेडिकल्स मतलब एक इलेक्ट्रॉन से, अब इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये बन गया
क्या बन जाएगा इससे प्रोडक्ट C6H6 कि अगेन आई रिपीट, पहले हुआ होमोलिसिस। होमोलिसिस में आपको जनरली पता है होमोलिसिस क्लीवेज जब होता है तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इसको हम फिर से ब्रेक किए तो बना कार्बन डाइऑक्साइड और C6H5 बने हैं जो कि फ्री रेडिकल्स एक बॉन्ड का लॉस हो हाइड्रोजन। अब फ्री रेडिकल्स से अटैक किया HBr के साथ तो हाइड्रोजन को कौन एडिशन कर दिया कार्बन, तो फ्री रेडिकल्स किसके पास चला जाएगा ब्रोमीन के पास। यहां पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स क्लियर। अब हम ग्रुप के साथ एक अटैक कराते हैं ब्रोमीन का। अब थर्ड जो स्टेप है उसमें हम रिएक्शन करा लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। इसके साथ अटैक करा है ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। अब इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, चलिए दोनों भी रिएक्शन करा लेते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले हम ब्रोमीन को जोड़ते हैं इसके साथ, तो ये हो गया CH3 CH के साथ जोड़ देंगे ब्रोमीन को, और यहाँ क्या हुआ CH2, तो जिसके साथ ब्रोमीन जाएगा उसके साथ एक बॉन्ड यहाँ लास्ट हो जाएगा। यदि आप ब्रोमीन को सेकंड कार्बन सेट करते हैं तो क्या बना CH3 ये कंप्लीट नहीं है, ये फ्री रेडिकल्स है, इसके पास आएगा इस प्राइमरी कार्बन के पास, ये होगा प्राइमरी कार्बन। चलिए सेकंड में ब्रोमीन का अटैक हम CH2 के साथ कराते हैं, ये हो जाएगा CH3 CH CH2 Br। फ्री रेडिकल्स किसके पास आएगा सेकंड कार्बन के पास आएगा। ठीक है, सिमिलरली वही रिएक्शन है जिससे पहले हम देख रहे थे किसके केस में मार्कोनिको रूल्स। अब ये कौन सा टाइप का हुआ सेकेंडरी हुआ, सो सेकेंडरी आर मोर स्टेबल। सेकेंडरी क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी। बड़े भी क्या फ्री रेडिकल्स हैं, सेकेंडरी आर मोर स्टेबल। अब जो मोर स्टेबल है उसका रिएक्शन हम यहीं पे चला देते हैं फोर्थ नंबर CH3 CH CH2 Br प्लस इसके साथ रिएक्शन करा है HBr के साथ रिएक्शन करा है। फिर से क्या मालूम है उसके HBr। अब सेकेंडरी को लेना था आपको ऑप्शन। अब आपको पता है जनरली ये फ्री रेडिकल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। मार्कोनिको रूल्स में क्या बना, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन बना इसलिए वो ब्रोमीन को अटैक किया, बट यहाँ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। प्रोडक्ट आपको बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। इस तरह से कौन सा प्रोडक्ट बना प्राइमरी प्रोडक्ट। तो ये एंटी मार्कोनिको रूल्स है, दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें मार्कोनिको कंडक्ट होता है कार्बोकैटायन द्वारा और एंटी मार्कोनिको रूल्स फ्री रेडिकल्स द्वारा। तो कार्बोकैटायन द्वारा हुआ इसलिए उसने ब्रोमीन को अटैक किया था, अट्रैक्ट किया था, बट यहाँ फ्री रेडिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन तो ये हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से क्या प्रोडक्ट बनेगी, मतलब ब्रोमीन उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन देता है। क्लियर, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट। So here you have to homework question that 13.12 clear, write the PC name of products। इसको कंप्लीट करना है और सेंड करना है। So next reaction is addition of sulfuric acid। So against that follow the यदि होमोलाइटिक हुआ तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट हेटेरोलाइटिक हुआ तो क्या होगा मार्कोनिको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अब पहले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद H2SO4। इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेता हूं HS हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये होता है फार्मूला H2SO4। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन से यानी इस साइड से ब्रेक करें या इस साइड से ब्रेक करें, सिमिलर है। तो हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे। अब देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक नेगेटिव पार्ट है तो पॉजिटिव पार्ट। अब मार्कोनिको रूल्स क्योंकि यहाँ पे होमोलाइटिक है तो आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब किसी को भी इस हाइड्रोजन को दे सकते हैं। तो हमने सपोज इसको जो लिया ये हो जाएगा CH2 CH3 CH3 वन हाइड्रोजन मिला के ये हुआ CH2, क्या जोड़ा OSO2 और OH, यहाँ जोड़ लीजिए OSO2 ऑक्सीजन SO2 और OH। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट। यदि हेटेरोलाइटिक हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो सिमिलरली हम इसको इसी फॉर्म में लिख देते हैं HO
फार्मूला वही है H2SO4 बट इस फॉर्म में लिखे हैं। अब यहाँ से ब्रेक करेंगे तो देखिए नेगेटिव पार्ट जाएगा किसके पास, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मार्कोनिको रूल्स। सो CH3CH, सो प्रोडक्ट आपको बनेगा CH3CH2OH, ऑक्सीजन SO2OH, यहाँ पे CH3 और 1 हाइड्रोजन, सो दैट फॉर्म CH3। इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का भी एडिशन होता है किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिको रूल्स के अकॉर्डिंग। Here next is in addition of water. So in the presence of sulfuric acid मतलब फ्लोटिक एसिड के प्रेजेंस में जो वाटर का एडिशन कराते हैं यहाँ पे मार्कोनिको रूल्स फॉलो होता है। सो अगेन वी टेक CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब लेते वाटर मतलब H2O, तो H2O लिख सकते हैं H एंड OH। तो नेगेटिव पार्ट क्या है OH, तो OH का टेक कहाँ पे होगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। सो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, H प्लस हो सकते हैं प्रोटीक एसिड, या तो लिख सकते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ये प्रोडक्ट आपको बन जाएगा CH3 CHOH CH3। क्लियर। इसी तरह ये रिएक्शन में दिया हो CH3 डबल बॉन्ड CH2, अगेन रिपीट H2O विद द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीक एसिड। सो OH का अटैक कहां पे होगा, चलिए चेंज OH का अटैक इज 1 कार्बन एटम। क्लियर। सो प्रोडक्ट CH3COH CH3 और ये CH2 से क्या बन जाएगा CH3। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से तो अटैक इस पोजीशन पर, लेजर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सो 0 है उसी पोजीशन पर नेगेटिव पार्ट का अटैक। फिर से आपको मार्कोनिको रूल्स फॉलो करने हैं ये एडिशन से पहले। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज में दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेबोरेटरी में यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बोल सकते हैं अनसैचुरेशन का टेस्ट। वैसे इससे पहले हम लोगों ने लिया था अनसैचुरेशन टेस्ट, वैसे ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ब्रोमीन के केस में किए थे, कलर जब चेंज हो जाता है तो क्या होता है अनसैचुरेशन को शो करता है, रेडिश ब्राउन रेडिश ऑरेंज कलर में चेंज होता है, सो अनसैचुरेशन शो होता है। सिमिलरली जब हम इसके साथ एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोला जाता है बेयर्स रिएक्शन। देखिए कॉमन एक पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। सो जब हम इसको डाइल्यूट एक्वस पोटेशियम परमैंगनेट मतलब बेयर रिएक्शन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या देता है, विसिनल ग्लाइकॉल देता है। क्या बनाते हैं, विसिनल मतलब दोनों कार्बन सिमिलरली जुड़े हैं उसको विसिनल ग्रुप बोलते हैं। इसका यूज किया जाता है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये भी क्या प्रकार का टेस्ट है। तो चलिए रिएक्शंस कराते हैं। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे होगा एक्वस डाइल्यूट KMnO4, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या तो बेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट। अब यहाँ देखिए H2 को हम लिख सकते हैं, ये हो गया H और OH। इस तरह से देखिए ये बन गया OH और ये भी OH, दोनों साइड सेम ग्रुप है, एक OH, 1 कार्बन को अनदर OH अनदर कार्बन। क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH2OH और CH2OH। यदि दो नियरेस्ट कार्बन से सेम ग्रुप जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, विसिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसिनल। बट इसका नेम चेंज हो जाएगा, इसके नेम 1 2 है, ये हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है वायलेट कलर, क्या होता है वायलेट, और ये कलर कौन सा होता है, एथेन जो है कलरलेस। क्या होता है कलर, जब हम एथेन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इस तरह डाइल्यूट मतलब H2O है, क्या कराना है ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है इसमें, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब हम इसको ऐड करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को, जब एथेन या किसी एल्किस में डालते हैं तो सभी एल्किस कलरलेस होते हैं। तो इसका जो वायलेट कलर कलरलेस हो जाता है, जो वायलेट कलर में क्या हो जाएगा, कलरलेस प्रोडक्ट देता है। मतलब ये शो कर रहा है कि ये जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, अनसैचुरेशन ग्रुप, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
इससे पहले हमने देखा था रेडिश कलर देता है, रेडिश ऑरेंज। तो रेडिश ऑरेंज कलर ये शो कर रहा है स्टेज की अनसैचुरेशन से। वैसे यहाँ भी वायलेट कलर जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट का इंडिगो, वो इंडिगो कलर क्या होता है, किसमें चेंज हो रहा है, कलरलेस हो जाता है। मतलब ये शो कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब कलर डाउन हो जाना, फेड हो जाना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन का आते हैं। मोनोमर्स के अकॉर्डिंग CH3CA∠CH2 सिमिलरली ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड OH, ये भी बन गया OH, यहाँ भी OH। अब आपका दोनों साइड OH है तो एक OH CH2 को, एक OH CH। तो यहाँ भी ले लेंगे रिएजेंट NaMnO4 dilute। So similarly product is CH3 CaOH CH2OH। इसका ये हो जाएगा 1 2 3 है, ये हो जाएगा प्रोपेन 1 2 डाइऑल, प्रोपेन 1 2 डाइऑल। यहाँ भी जो कलरफुल पोटेशियम कार्बोनेट है तो क्या हो जाता है, कलरलेस प्रोडक्ट है। क्लियर। So that is in oxidation. Here next is in ozonolysis. मतलब ozonolysis means to say addition of ozone. So if you react with LP that form cyclic ozonide, तब ओजोन के साथ एक साथ cyclic ozonide बनते हैं। That is breaked by zinc H2। इसके प्रेजेंस में ब्रेक होता है। एक्चुअली इसका यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। ये देते हैं एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप। चलिए रिएक्शन करा लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो ओजोन का फार्मूला होता है इस तरह से है। क्लियर। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं O3। तो ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट है देते हैं। यहाँ बनेगा साइक्लिक प्रोडक्ट CH3 CH CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लियर। यहाँ पर देखिए क्या बना, साइक्लिक प्रोडक्ट, तीनों ऑक्सीजन ऐड हो गए किससे, इस प्रोपेन ग्रुप से। सो यहाँ पे बना ओजोनाइड। क्या बना, ओजोनाइड। अब ओजोनाइड होता है, इसको जिंक प्लस H2O के साथ रिएक्शन करा, जिंक प्लस H2O। चलिए इतना को आप पहले ब्रेक कर देंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट CH3 CHO CH3 CHO क्या बने यहाँ पे, एथेनॉल प्लस इतना को यदि ब्रेक कर दे ये हो जाएगा HCHO फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब क्या बचा, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या बचा, जिंक। ये बना देते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यहाँ बन रहा है मेथनॉल। क्या बना, मेथनॉल और एथेनॉल। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये डिपेंड करता है एल्डिहाइड बनेगा तो कीटोन बनेगा कौन सा टाइप के, कार्बन एटम से। क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन एटम्स का था सेकेंडरी था, यदि टर्शियरी होता तो कीटोन बनता। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन का हो रहा है एडिशन, तो ये बना साइक्लिक ओजोनाइड। साइक्लिक ओजोनाइड ब्रेक करते हैं किससे, जिंक और H2O के प्रेजेंस से जिंक डस्ट। तो यहाँ बोलते हैं जिंक ऑक्साइड एक ऑक्सीजन के साथ, वही CH1 ऑक्सीजन एक कार्बन को इधर मतलब बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ एथेनॉल होता है ना, मेथनॉल। इसका भी यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। यदि आपको प्रोडक्ट में मिल गया फॉर्मेल्डिहाइड मतलब वो सब कर रहा है कि वहां पे डबल बॉन्ड्स के ग्रुप क्या प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इसी कीटोन्स का भी फॉर्मेशन होता है। यदि CH3 डबल बॉन्ड CH2 कौन सा टाइप का है, टर्शियरी टाइप। अब इस कंडीशन में आप ओजोन का रिएक्शन कराएं तो बनेगा साइक्लिक प्रोडक्ट। यहाँ फॉर्मेशन होते हैं CH3 ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 और ये ऑक्सीजन। क्लियर। सिमिलरली यहाँ भी बन रहा है। अब इसको भी हम इसके प्रेजेंस में कराएं जिंक प्लस H2O। तो यहाँ से आप बॉन्ड्स को ब्रेक कर दीजिए। तो CH3 डबल बॉन्ड O, ये बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O। क्या बना यहाँ पे, कीटोन ग्रुप। कीटोन डिपेंड करता है कौन से कार्बन में। यदि टर्शियरी लोगे तो कीटोन बनेगा, सेकेंडरी लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ सेम क्या बचा,
इतना को भी रिमूव कर दीजिए, HCHO तो प्लस HCHO, यहाँ से मान ऑक्सीजन, यहाँ जिंक माइनस ZnO। तो इस प्लेस पे बन रहे हैं प्रोपानोल प्लस क्या बना यहाँ पे मेथानल। सो यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप CSO का रहेंगे, अनस्विचिंग रिएक्शंस को डिटेक्शन कर सकते हैं। So here next and last topic of chemical properties, polymerization. When more than two alkenes group, अभी alkenes पढ़ रहे हैं, तो वे कहा है मोनोमर्स कंबाइन होते जब एक हाई टेम्परेचर या प्रेशर या कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब कंबाइन होते हैं एक लार्ज चैन मॉलिक्यूल्स बनता है जो क्या कहलाता है पॉलीमर्स, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा पॉलीमेराइजेशन। जैसे पॉलीथीन जनरली पॉलीथीन बैग आप यूज करते हैं, आप सभी के घर में होगा। तो पॉलीथीन किससे बना होता है? वो बना होता है एथीन से, CH2CH। तो बहुत सारे एथीन जिसको हम ए मानते हैं नंबर्स। यदि आप एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं तो यहाँ लिख सकता हूँ सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो बहुत सारे इस तरह से CH2 होते हैं, क्लियर। तो ये होगा एथीन। एक एक एथीन्स का आएगा मोनोमर, जो सिंगल यूनिट है ये मोनोमर से, ये भी क्या है मोनोमर, ये भी क्या है मोनोमर। मोनोमर का सिंगल्स जब ये कांस्टेंट हाई टेम्परेचर या प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, जितने डबल बॉन्ड है सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। CH2 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 CH2। यहाँ नीचे A लिखा है, A इसलिए है यदि आप यहाँ 100 लेते हैं वहाँ आपको नीचे 100 लिखना पड़ेगा, यदि यहाँ 20 लेते हैं तो आपको 20 लिखना पड़ेगा। इस तरह से मैंने एग्जांपल के लिए आपको अलग अलग शो किया। तो जो लार्ज चेन बनता है ये चेन कहलाता है पॉलीमर। क्या कहलाता है? पॉलीमर। ये जो प्रोसेस है मोनोमर से पॉलीमर बनने का, ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। जितने भी रबर्स हैं, नायलॉन्स हैं, क्लियर, बैग दिखाई देते हैं, पाइप दिखाई देती है, सब पॉलीमर से, बेकेलाइट, टाइल्स, क्लियर। तो ये जो ये कहलाएगा पॉलीथीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलीथीन। एथीन मोनोमर्स और वो कहलाएगा पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इस तरह से बनता है। एथीन जो गैस होता है, एथीन गैस को हाई प्रेशराइज करके कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कंबाइन करते हैं, जिससे लार्ज स्ट्रक्चर बनता है, वो कहलाता है पॉलीथीन कहलाता है, क्लियर। इसी तरह से यदि आप ले रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको भी सामने आप एन डाल दीजिए तो ये कहलाएगा मोनोमर। यहाँ नंबर आप कितना भी ले सकते हैं, जनरली 100 से ऊपर ही होता है, क्लियर। अब मोनोमर्स यहाँ भी सिमिलर होगा, हाई प्रेशर या फिर टेम्परेचर या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड इस तरह दोनों साइड को करेंगे, यहाँ आएगा इस तरह। प्रोपीन से क्या बना? पॉलीप्रोपीन। प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, सबके नाम के सामने पॉली लगाते हैं, क्लियर। तो प्रोडक्ट जो है ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमेराइजेशन कहलाता है। सो एथीन जो गैस है, प्रोपीन गैस है, जो गैसेस फॉर्म होते हैं इजीली कंडेंस हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो होता है पॉली स्ट्रक्चर, क्लियर। इस तरह से आपका केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे एल्काइंस, क्लियर। ओके, थैंक यू।